हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन, इसको हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन। तो देखिए किसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन, कैसे लिखते हैं, ऐसे ये 6-7 में भी पढ़ना है। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन है क्या, तो एक रिप्रेजेंटेशन है, यह एक जो है रिप्रेजेंटेशन है। कैसे इसको संकेत करते हैं, तो देखिए द रिप्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन, द रिप्रेजेंटेशन एक प्रदर्शन है, ठीक है ना, जो किस टाइप का है। तो देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइप कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, वह साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइप यानी इस प्रकार का, किस प्रकार का, तो कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n के प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रदर्शन है, इज कॉल्ड कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर हम जो बात करें वेयर कैपिटल N क्या है, तो समझिए, तो कैपिटल N इज फ्रॉम, यह एक डिजिट है जो कहाँ से कहाँ 1.000 टू 9.999 यहाँ तक। एंड स्मॉल n क्या है, तो ये है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और यानी धनात्मक या ऋणात्मक, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक, ये है स्मॉल n। तो कैपिटल N तो समझ में आ गया, एक डिजिट है, एक अंक है जो 1.00 से लेकर के 9.999, इसका मतलब क्या, 10 से कम, 1 से बड़ा और 10 से कम, और एक अंक के बाद जो है ना इसमें पॉइंट पड़ना चाहिए, इस रूप का होता है ये साइंटिफिक नोटेशन। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, तो जैसे 0.0048 इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे बदलते हैं, तो इसको देखना है, हमें करना क्या है, कहीं भी हो एक अंक के बाद, 1 डिजिट के बाद से पॉइंट आना चाहिए। तो इसको अगर देखें तो पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले यहाँ से और उस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पर, तो इसके लिए चलिए देखिए क्या, पॉइंट को हटा करके उसके बाद से हम शिफ्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बदले में नीचे कितना 1, उसके बाद से जितना डिजिट है, जितना अंक है 1 2 3 4, तो इसलिए 4 0 यहाँ पर रख देंगे। तो ऊपर क्या रहा 00048, तो सिंपली 48 लिखाएगा और नीचे कितना 1 2 3 4 हो गया। हमें जो चाहिए ऊपर में वो कितना चाहिए, तो 4.8, क्यों 4 के बाद से यानी एक अंक के बाद से यहाँ पर पॉइंट चाहिए, तो इसलिए ये हो जाएगा 4.8। तो पॉइंट तो 48 समझना है, 48 बाई यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4, इतना तो 0 है ही ना। अब क्या करते हैं, 48 को 4.8 बनाना है, 48 को 4.8 बनाना है तो 10 से भाग दीजिए, तो 10 से भाग दीजिएगा ना अपने मन से, तो 10 से गुणा भी कर लीजिए, ठीक। तो अब देखिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 48 ऐसे, तो देखना है यहाँ, तो ये हो जाएगा 48/10, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, तो नीचे में कितना 1 2 3 बच गया, 48/10 ये कितना हो जाएगा 4.8, नीचे में और क्या रह गया 10 का पावर 3, जो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास 23400, ये है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि एक अंक के बाद से पॉइंट पड़ना चाहिए, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। देखिए इसको सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे 234 इंटू 00 है तो इसको 100 लिख सकते हैं। 234 यानी 234 है, उसको बनाना है हमें
कितना, तो उसको बनाना है हमें 2.34। 2.34 तभी बनेगा जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से अपने मन से डिवाइड करें तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, और ये 100 पहले से है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो है ये तो बन जाएगा हमारे पास कितना 2.34, और इधर देखिए तो ये कितना हो गया, एक पर कितना जीरो, 4 जीरो ना, एक पर 4 जीरो, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 4। तो 2.34 इंटू 10⁴ ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जैसे 808 है, तो इसमें देखते हैं इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या लिखाएगा। तो देखिए इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है और हमें चाहिए एक अंक के बाद पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए तो 8 के बाद से, यहाँ पर 8 के बाद से पॉइंट पड़ना चाहिए, तो पॉइंट के बाद से इधर कितना अंक पड़ जाएगा 3 गो ना। इसका मतलब क्या है 8008 को 1000 से यानी 1 पर 3 जीरो से भाग देना पड़ेगा, तभी ये 8.008 बनेगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं 1000 से भाग दे रहे हैं, तो अपने मन से अगर 1000 से भाग दे रहे हैं तो 1000 से इसको गुणा भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है ये क्या बन बैठेगा 8.008 इंटू 1 पर कितना 3 जीरो, तो इसको लिखेंगे 10 का पावर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 500। तो 500 को अगर देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 10⁻²। तो 5 का मतलब क्या 5.0 इंटू 10⁻²। तो देखिए तो यहाँ पर ये क्या है 1 से लेकर के 9.9 के बीच में आया कि नहीं 5.0 ये आया, तो यह भी इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। और इसके बाद से है एक 6.0012, तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है ही, ये साइंटिफिक नोटेशन में है ही पहले से, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इसको अगर लिखना चाहते हैं तो 6.0012 इंटू क्या 10 का पावर 0, इसमें तो 10 का पावर कुछ होगा नहीं क्योंकि ये खुद से पहले से है ही। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हुआ ना, तो बीच में इंक्लूडिंग जीरो भी इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह जीरो, यानी हम कह सकते हैं सीधे इंटीजर। ऐसे लिखिए स्मॉल n क्या होता है इंटीजर होता है, यहाँ पर जो स्मॉल n है वो क्या है इंटीजर है, पूर्णांक है। अब है हमारा टॉपिक वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है सिग्निफिकेंट फिगर का सार्थक अंक। सार्थक अंक यह है क्या सार्थक अंक, तो इस चीज़ को समझते हैं। यह है मीनिंगफुल डिजिट विच इज नोन विद सर्टेनिटी। पहले लिख लेते हैं, देखिए द मीनिंगफुल डिजिट विच इज नोन जो जाना जाता है। देखिए द मीनिंगफुल डिजिट वह सार्थक अंक विच इज नोन जो जाना जाता है विद सर्टेनिटी निश्चितता के साथ, अनसर्टेन नहीं रहे, सर्टेनिटी के साथ निश्चितता के साथ जाना जाता है, यानी फिक्स इतना ही, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। तो देखिए द मीनिंगफुल यानी अर्थयुक्त या सार्थक, अर्थयुक्त अंक या सार्थक अंक, विच इज नोन जो जाना जाता है, कैसे विद सर्टेनिटी निश्चितता के साथ, जो सर्टेनिटी के साथ निश्चितता के साथ जाना जाता है, इज कॉल्ड कहलाती है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कहलाती है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 2.003 है हमारे पास, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में SF लिखते हैं, कितना होगा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर। सारे अंक जो है ना यहाँ पर सार्थक हैं। अगर यहाँ पर रहता 5005 तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता 4। यहाँ पर 101 रहता तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता इसका 3 होता। अगर 115 चाहे 1152 रहता तो पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता 4 होता। लेकिन यहाँ पर 100 रहता तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 होगा। इसके बाद से अगर 10,000 भी रहता तो पर भी सिग्निफिकेंट फिगर इसका 1 होगा। 0.023 इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 2 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये सब चीज़ सर याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, तब फिर हम लोग सारा सिग्निफिकेंट फिगर को करेक्टली जो है
सही तरीके से हम जो है ना हम बता सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अब जो है हमारे पास है कुछ रूल्स। तो रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन निर्धारण के लिए नियम, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए रूल्स मतलब नियम, फॉर डिटर्मिनेशन निर्धारण के लिए, किसका, तो ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे अशून्य अंक जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे देखिए 1 1 5 2 3, इसमें कोई भी जीरो नहीं है इसलिए ये सब नॉन जीरो कहलाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। इसमें भी देखिए कोई जीरो नहीं है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6। कैसे, अंक को गिन लीजिए। इसमें भी देखिए कोई भी जीरो नहीं है, अंक 3 गो है तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें अंक भी 3 गो है तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी कितना, 3 हो जाएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि जीरो, अभी तो नॉन जीरो की बात हुई थी, अब बात करते हैं जीरो की। तो जीरो की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो देखिए जीरो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, किसका, द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले का जो जीरो है आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सार्थक नहीं होता है, मतलब वो गिनाएगा नहीं, काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम 0.2 लिखते हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो फर्स्ट नॉन जीरो तो 2 है ना, उससे पहले का जीरो जो है ना वो नहीं गिना जाएगा, तो यहाँ से ये जीरो गिनती में आया नहीं तो बचा क्या, 2, जो कितनी संख्या में, एक संख्या में, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1। यहीं पर आता 0.0002, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होता, सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं फर्स्ट नॉन जीरो ये है ना, तो क्या लिखा गया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से प्रीसीडिंग यानी पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ये सब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। पॉइंट है कि जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेगा तब, तो हम लिखते हैं कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जीरो जो है ना वो क्या होता है, आर सिग्निफिकेंट, वह सार्थक होता है, मतलब काउंटिंग में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो 1002, तो ये 2 जीरो है, लेकिन क्या है, ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। 1 क्या है, नॉन जीरो, 2 क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कि जो जीरो नहीं हो, तो 2 नॉन जीरो के बीच का जो भी जीरो है वह काउंटिंग में आएगा, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह 4 हो जाएगा। अगर रहता 10506 ऐसे रहता, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, शुरू में भी नॉन जीरो है, लास्ट में भी नॉन जीरो है, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो हैं सब काउंटिंग में आएगा, इसलिए सब को काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। यहीं पर रहता 2 0 3 0 0 5 7 6 ऐसे रहता, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता, तो सब काउंटिंग में आ जाएगा, क्योंकि यह भी नॉन जीरो, यह भी नॉन जीरो, इसके बीच में जो भी है सब गिनाएगा, जीरो रहे चाहे नॉन जीरो रहे सब, तो जीरो को भी हमें गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो इस फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि जीरो एट द राइट मोस्ट और एट द एंड, जीरो अगर राइट साइड में रहे चाहे एंड पर रहे, किसका, ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के राइट मोस्ट में सबसे दाहिने रहे चाहे लास्ट में रहे नंबर, देन तब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दे आर सिग्निफिकेंट, तो दे आर सिग्निफिकेंट यानी कि जीरो जो है सिग्निफिकेंट होगा इफ़ दे प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु के राइट साइड में हो। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया कि जीरो एट द राइट मोस्ट और एट द एंड, जो सबसे दाहिने हो चाहे सबसे लास्ट में हो, किसका, ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के सबसे लास्ट में, सबसे अंत में चाहे सबसे दाहिने, देन तब
फर्स्ट में कि दे आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो जो है सिग्निफिकेंट होगा, काउंटिंग में आएगा इफ़ दे प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो दशमलव बिंदु के दाहिने हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिखते हैं 0.200, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, तो ये जीरो तो क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले तो ये तो काउंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन ये जीरो क्या है, कहीं ना कहीं डेसिमल के राइट साइड में है और उसी से लास्ट भी हो रहा है, तो ये जीरो काउंटिंग में आएगा यानी सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम देखें तो 0.002305 अगर इस तरह से रहता है तब क्या होगा, तो ये सब जीरो क्या है, फर्स्ट नन जीरो से पहले वाला है, फर्स्ट नन जीरो से पहले जो सेकंड पॉइंट के हिसाब से चलेगा, तो ये सब तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर जो है जीरो से लास्ट हो रहा है, तो यह जीरो जो है सिग्निफिकेंट होगा, काउंटिंग में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यह डेसिमल पॉइंट दशमलव बिंदु के राइट साइड में पड़ रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इतना हो जाएगा। अब यहीं पर रहता कि 1.00, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, ठीक है ना, 3 हो जाता है, क्योंकि यह जीरो काउंटिंग में आएगा, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में है। यहीं पर रहता 2.0 कहीं पर लिखा हुआ, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है 2 हो जाता है, क्योंकि यह जीरो गिनती में आएगा, ये तो आएगा ही आएगा और ये भी आएगा। 1.0 भी होता है, फिर भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है 2 हो जाता है, क्योंकि यह जीरो जो है डेसिमल पॉइंट के दशमलव बिंदु के राइट साइड में है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब जो है ना सेकंड नंबर की हम जो बात करते हैं, जो सेकंड नंबर क्या है हमारा, कि दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब क्या, दे मतलब क्या, जीरो, तो जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, चूँकि दो कंडीशन इसमें बन रहा है। देखिए कि ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा इफ़ डेसिमल पॉइंट इज एब्सेंट, यदि दशमलव बिंदु अनुपस्थित हो। दे मतलब क्या, जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कौन सा, राइट मोस्ट या एंड का जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कब, इफ़ यदि डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव बिंदु इज एब्सेंट, वह क्या हो, अनुपस्थित हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 100, इसमें देखिए तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, राइट साइड में क्या है, जीरो है, तो यह जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो केवल क्या होगा सिग्निफिकेंट, यह 1, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। अगर 500 भी रहता, चाहे 5000 रहता, तो इसमें भी देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है और जीरो से लास्ट हो रहा है, तो ये सब जीरो काउंटिंग में नहीं आएगा, ओनली 5 आएगा, जिसकी संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। यहीं पर रहता 5500 चाहे 55000, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना, फिगर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो 55,000 सिग्निफिकेंट फिगर इतना हो गया 2। अब देखते हैं इसमें 50 500 200, इसमें कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों जीरो चूँकि लास्ट हो रहा है, तो इसके बारे में कि ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट एब्सेंट है। लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दो नन जीरो के बीच में है, जो थर्ड रूल के हिसाब से। यहाँ पर ये दोनों जीरो भी क्या है, दो नन जीरो के बीच में है थर्ड रूल के हिसाब से, तो ये सब का सब यहाँ से यहाँ तक सिग्निफिकेंट होगा। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर कितना 6 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। यहीं पर रहता 8800, ऐसे रहता है इस तरह से। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, तो देखिए लास्ट का ये जीरो है, ये नंबर जो जीरो से लास्ट हो रहा है, राइट मोस्ट में जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट इसमें है नहीं। लेकिन ये दोनों जीरो जो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि यह भी नन जीरो और 1 भी नन जीरो। तो सेकेंड रूल के हिसाब से, थर्ड रूल के हिसाब से क्या हो गया, ये जीरो जो है वह दो नन जीरो के बीच में, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक यह काउंटिंग में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। लेकिन लास्ट का जो दो जीरो है वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है नहीं। फिफ्थ पॉइंट है, उसमें क्या है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की संख्या का गिनती, हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर
इसके पास जो है ना इनफाइनाइट अनंत, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 बॉल्स रहेगा तो क्या है, 2 ऑब्जेक्ट का गिनती है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर 80 एग्स रहता, 80 अंडे, यहाँ पर भी क्या है काउंटिंग है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 10 बैट्स रहता तो यहाँ पर भी काउंटिंग है तो यह भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, etc। तो इस तरह से हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानकारी। एक एक पॉइंट को अगर जो है ना आप यहाँ पर देख लेते हैं तो कोई भी तरह का नंबर दिया जाए सबका सिग्निफिकेंट फिगर आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल है सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, जैसे 0.0025, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो देखिए ना पॉइंट के बाद से, लेकिन फर्स्ट नन जीरो यहाँ पर क्या है 2, तो फर्स्ट नन जीरो से पहले का जीरो तो काउंट में आता नहीं है, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या हो जाएगा, केवल 25, यानी कितना 2 और 5। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो वह है 208, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 2 नन जीरो है, अब बीच में जीरो है भी, तो 2 नन जीरो के बीच का जीरो भी गिनती में आता है, तो 1 2 3। इसके बाद से अगर थर्ड की बात करते हैं तो यह है 5005, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि यह भी नन जीरो, यह भी नन जीरो, बीच का जो 2 जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 2 नन जीरो के बीच में है, इसलिए सब गिना जाएगा। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यह है 126000, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है फोर्थ रूल का बी में हमने पढ़ा है कि जो अगर कोई भी नंबर जो लास्ट हो रहा है 0 से, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सब गिनती में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये गिनती में नहीं आएगा, तो 126 ही आएगा जो कितना 3 है। देखिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्या है 500.0, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 0 से लास्ट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। ये तो नन जीरो है तो यह भी सिग्निफिकेंट, यह भी सिग्निफिकेंट, तो इसलिए 2 सिग्निफिकेंट के बीच का भी टोटल सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 6 नंबर में, तो 2.0034, तो देखिए यह भी क्या है नन जीरो, यह भी नन जीरो, और 2 नन जीरो के बीच में जो भी जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए टोटल को काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।